कृपा परत्वं माद्यस्य मां विपरीतवेतो सदा ममात्मा विददातु देवं सदा ममात्मा विददातु देवं। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भली जीवों के तारनहार शाश्लेष प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मधुर केसरी श्री ऋषिमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यान सरल मना पूज्य गुरुनीति महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर की अंतिम देशना, प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी, कल्याणकारी वाणी श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र, जिसके अंदर आपने 21 अध्ययनों का वाचन श्रवण कर लिया है। हमें बस एक ही चिंतन करना है, जिस क्षण भी हम जिनवाणी को श्रवण करें, इसका पठन करें, इसका पाठन करें, मन के अंदर एक ही चिंतन होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा जितना भी संसार अभी बाकी है, यानी अभी मेरे जितने भी जन्म मरण बाकी हैं, और हर जन्म के अंदर मुझे मनुष्य भव प्राप्त हो, और जब भी मनुष्य भव प्राप्त हो मुझे आपकी जिनवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। और क्योंकि बंधुओं, जब जब जिनवाणी श्रवण करते हैं तो हमारा जो संसार, बढ़ा हुआ संसार है, वो संसार भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो भगवान से हर पल हर क्षण यही प्रार्थना करें। जब भी आप जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, जितनी देर यहाँ पर बैठे हैं, जब भी स्वाध्याय कर रहे हैं, एक ही चिंतन होना चाहिए कि हर जन्म के अंदर प्रभु मुझे आपकी जिनवाणी की शरण प्राप्त हो। कोई बात नहीं, एक बार सुनवाई नहीं होगी तो दूसरी बार सही, दूसरी बार नहीं होगी तो तीसरी। जब हम एक ही चीज की भावना रोज रोज भाते हैं, रोज रोज भाते हैं, तो कभी ना कभी हमें उसके अंदर सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। क्योंकि बंधु, एक बार भावना भाई और सफलता नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी भावना का फल नहीं मिला। फल मिला, कर्मों की क्या हुई? हाँ, क्योंकि कर्म बंध के अंदर आपको बताया गया कि 3 योगों में सबसे ज्यादा कठोर कर्म हमारा कौन सा योग बांधता है? मन का योग। 3 योगों में सबसे ज्यादा कठोर कर्म, निकाचित कर्म यदि बंधते हैं तो किसके द्वारा बनते हैं? मन के द्वारा। तो जैसे कल भी आपको बताया गया, जिस चाबी से ताला खुलता है उसी से बंद होता है, जिससे बंद होता है उसी से खुलता है। ऐसा तो नहीं है कि ताला लगाने के लिए चाबी और खोलने के लिए नहीं। तो उसी प्रकार यह मन जो है ना, ये ताला बंद करने का काम भी करता है और ताला खोलने का कार्य भी किसका है? मन का। यदि यह अशुभ कर्मों को कठोर बना देता है, निकाचित बना देता है, तो मन के अंदर ही वो सबसे ज्यादा पावर है कि हमारे कैसे भी कठोर कर्म हो, जब हम शुभ भावना बाते हैं ना, शुभ चिंतन करते हैं, तो जो कई जन्म लेकर के हमारे कर्म टूटने वाले थे, वो शीघ्र बहुत कम समय के अंदर टूट जाते हैं। तो किसी भी कार्य के अंदर यदि सफलता नहीं मिले, धर्म कार्य कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ चला है। नहीं, उस समय ये सोचना चाहिए मेरे कर्म बड़े कठोर हैं, बड़े गाढ़ कर्म बंधे हुए हैं, उनको टूटने में धीरे धीरे क्या लग रहा है? हाँ, लेकिन जो मैंने भावना भाई है, जो मैंने पुरुषार्थ किया है, उसके अंदर मैंने एक कदम आगे ही बढ़ाया। और उस समय ये चिंतन करना चाहिए कि जो आज दिन तक
अपने भगवान के सामने क्या प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आज दिन तक जो मैं संसार के अंदर केवल भ्रमण करने का, घूमने का और परिक्रमा करने का कार्य कर रहा हूँ, आज दिन तक हम कौन सा काम कर रहे हैं? घूमने का। कल भी प्रसंग यही चला था ना कि जहां से प्रारंभ किया, घूम करके फिर करके वापिस कहीं पर कहां पर आ गए? पत्थर तोड़ने वाले का दृष्टांत सुना कि वो पहले भी मजदूर था, इतना घूमा, इतना फिरा के ठेठ अर्श फर्श से कहां तक पहुंच गया? अर्श तक। धरती से ठेठ आकाश तक पहुंच गया, लेकिन वो घूम घूम करके वापिस कहां आ गया? ठेठ धरती पर, उसी मजदूर के रूप में। तो हमारी भी स्थिति वही है कि हम आज दिन तक केवल घूम रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन परिक्रमा कर रहे हैं, यात्रा नहीं कर रहे हैं। जैसे एक घानी का बैल होता है ना, पूरा दिन चलता है चलता है चलता है, लेकिन शाम को जब उसके आंखों पर से पट्टी खोली जाती है तो वो क्या देखता है? जहां से मैंने प्रारंभ किया था चलना, वहीं पर खड़ा। और आज आपकी और हमारी स्थिति क्या है? बस वहीं के वहीं, घानी के बैल, घूम फिर करके वहीं के वहीं, कभी नारकी में गए, कभी त्रियंश में गए, कभी मनुष्य में गए, कभी ठेठ ऊपर देवलोक के अंदर चले गए, लेकिन आगे के रास्ते हमने क्या कर रखे हैं? बंद। तो भगवान से क्या प्रार्थना करना? प्रभु मुझे ऐसा पुरुषार्थ देना। लोगस बोलते हैं ना, लोगस के अंदर भी कुछ चीजें मांगी हुई है, उसके अंदर कोई कहते हैं कि उसमें मांगना नहीं चाहिए। अरे भौतिक पदार्थ नहीं मांगने, सांसारिक पदार्थ नहीं मांगने, उसके अंदर आरोग्य को ही लाभ है। मुझे आरोग्य देना। आरोग्य का मतलब ये आरोग्य शरीर के आरोग्य से लेना देना नहीं है। केवल हमारा शरीर ही बीमार नहीं है, हमारी आत्मा भी बीमार है। क्या बीमार है? हाँ, क्योंकि आत्मा के अंदर लगे हुए हैं बड़े बड़े रोग। रोग नहीं, महारोग। कषाय का महारोग लगा हुआ है, राग और द्वेष के महारोग लगे हुए हैं। उस समय साधक भगवान से क्या मांगता है? प्रभु मुझे आरोग्य देना, यानी मेरी आत्मा को आरोग्य देना। मेरी आत्मा के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को क्या करना? दूर करना। तो मैं परिक्रमा को छोड़ करके क्या कर सकूं? यात्रा कर सकूं। क्योंकि यात्रा करने वाला चाहे धीमे ही चलता है, बहुत स्लो चलता है, बहुत धीमे चलता है, चाहे वो बहुत कम चलने के बाद में भी कुछ ना कुछ रास्ता क्या कर रहा है? तय कर रहा है। तो यही भावना मानेंगे बंधु, और यह भावना हमारी अवश्य ही पूर्ण। तो आगे आपने वर्णन श्रवण किया था, जिसके अंदर वर्णन चल रहा था तीर्थंकर प्रभु के जीवन के अतिशय। उनके जीवन की विशेषताएं कौन सी होती हैं? जिनके अंदर आपने सुने थे 16 अतिशय। कितने अतिशय सुने? और 16वां अतिशय कौन सा है? सुगंधित वायु। और सुगंधित वायु के लिए क्या कहा गया? भगवान के चारों तरफ कितनी दूरी तक? 12 किलोमीटर योजन के हिसाब से, एक योजन तक भगवान के चारों तरफ एक योजन तक शीतल और मंद सुगंधित वायु चलती रहती है। जिससे क्या होता है? जितने भी अशुचि के पदार्थ हैं, यानी जो दुर्गंध है, जो दुर्गंध आ रही है, वो अशुचि के पदार्थ उस हवा चलने से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और 17वां बताया गया अचित जल की वर्षा। कौन सा जल? अचित जल। क्योंकि ये विक्रिया सभी देवताओं ने की हुई है, और देवता चाहे जैसे विक्रिया कर सकते हैं। तो भगवान के वहां पर बताया गया कि भगवान के चारों ओर बारीक बारीक, जैसे कहते हैं ना, बूंदाबांदी होती है। एक तो बरसात होती है मूसलधार, और एक बरसात कौन सी होती है? बूंदा, लाइट। हाँ, तो ऐसी बारीक बारीक सुगंधित अचित जल की वृष्टि करते रहते हैं। यानी ऐसा अचित जल जिससे कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि सचित जल होगा तो अपकाय के जीवों की हिंसा होगी, लेकिन देवता की विक्रिया से किया हुआ है। तो भगवान के चारों तरफ बारीक बारीक बूंदें पड़ती रहती हैं। किसकी? अचित जल की, जो बड़ा सुगंधित होता है। और ये बरसात भी कहाँ तक होती है? एक योजन तक। कितने तक? हाँ, ये करने का कारण क्या है? क्योंकि जब हम चलते हैं कहीं, वहां पर भूमि सूखी है तो मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, लेकिन भगवान का ऐसा अतिशय, वो बूंदे पड़ने के कारण से वो सभी मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं? हाँ, मिट्टी के कण दब जाते हैं, धूल सब दब जाती है। वो धूल भगवान के शरीर पर पड़ने वाली। उसके बाद में बताया गया अचित फूल। 18वां कौन सा बताया? अचित फूल। कल गुरनी मैया ने फरमाया था कि वो देवता किसकी वर्षा करते हैं?
अचित फूलों की है, वो अचित लेकिन बड़े ही सुगंधित होते हैं, बड़े ही सुंदर फूल होते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, और 5 रंग के पुष्प और ऐसे अद्भुत पुष्प होते हैं, वो भी भगवान के चारों तरफ। वहां पर अचित फूलों की वर्षा होती है, और वर्षा भी इतनी जबरदस्त फूलों की वर्षा होती है, घुटने घुटने तक। कितनी होती है? हाँ, इतने फूलों की वर्षा होती है। और उसके अंदर भी विशेषता क्या है? जो फूलों का डंठल है, नीचे क्या होता है? डंठल होता है ना, नीचे डंठल होता है, ऊपर खिला हुआ फूल होता है। तो वहां पर जैसे कांटों का अतिशय आया था, ये भगवान जहां पर विचरण करते हैं वहां पर कांटे क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं, लेकिन फूल क्या हो जाते हैं? सुलटे, यानी डंठल नीचे, ताकि इतने बनवानी है भगवान के पांव के अंदर, भगवान के चरणों के अंदर वो डंठल भी नहीं चुभना चाहिए। तो वो डंठल नीचे की तरफ और फूल कहाँ होते हैं? ऊपर की तरफ। तो ऐसे पुष्प होते हैं। और उसके बाद में बताया 19वां अमनोज्ञ। कौन सा बताया? अमनोज्ञ। अमनोज्ञ किसे कहते हैं? जो हमें अच्छा नहीं लगता। 2 शब्द आते हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। तो 19वां और 20वां जो अतिशय बताया, 19वां बताया अमनोज्ञ और 20वां बताया मनोज्ञ। मनोज्ञ यानी मन को अच्छा लगने वाला, और अमनोज्ञ यानी मन को अच्छा नहीं लगने वाला। तो इसके अंदर क्या बताया? अमनोज्ञ के अंदर जो अच्छे नहीं लगते हैं, जो वर्ण ऐसा है, गंध ऐसा है, रस और स्पर्श और शब्द, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं, जिनके अंदर कुछ चीजें तो हमें अच्छी लगती है और कुछ चीजें हमें क्या लगती हैं? बुरी लगती है। ठीक है ना? कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे नाक, हमारी जो घ्राण इंद्रिय है, इसके 2 विषय हैं। कौन कौन से हैं? सुगंध और दुर्गंध। तो सुगंध हमें क्या लगती है? अच्छी लगती है, और दुर्गंध हमें क्या लगती है? बुरी लगती है। तो दुर्गंध तो हो गई अमनोज्ञ, और सुगंध क्या हो गई? मनोज्ञ। तो क्या बताया गया कि भगवान जहां जहां पर विचरण करते हैं, जो अमनोज्ञ विषय है, वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है, जो इंद्रियों के विषय अमनोज्ञ होते हैं, उनका और अपने आप ही नाश हो जाता है, दूर हो जाते हैं। और जो मनोज्ञ हैं, अच्छे लगने वाले हैं, वो उनका उद्भव हो जाता है। उद्भव यानी प्रकट हो जाते हैं या जन्म हो जाता है। अब यूं देखो तो इन विषयों से भगवान को कुछ लेना देना, भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो देवता अपनी मन की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, जैसे कई बार आगमन के अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि भगवान का समोसरण लगा हुआ है, वहां पर कई देवता आए और देवता ने भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया, और वंदन नमस्कार करके आज्ञा मांगी, हे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम अपना नाटक और नृत्य बताना चाहते हैं। और अपनी क्या जबरदस्त कला बताते हैं, अपनी रिद्धि बताते हैं, इतना जबरदस्त नृत्य करते हैं, नाटक करते हैं, रिद्धि ऐश्वर्य बताते हैं। लेकिन ऐसी रिद्धि से, ऐश्वर्य से, ऐसे नाटकों से, ऐसे संगीत से भगवान को कुछ लेना देना नहीं। तो ये देवता के द्वारा की हुई विक्रिया होती है। और 21वां बताया गया परिषद। कौन सा बताया? परिषद के अंदर क्या बताया? भगवान के चारों तरफ एक एक योजन के अंदर स्थित जो परिषद बराबर धर्मोपदेश सुनती है, और वह धर्मोपदेश सभी को प्रिय लगता है। ये वाणी के अतिशय आए थे ना, उनके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया था कि समोसरण का मांडला कितने योजन में होता है? 1 योजन के अंदर। तो यहाँ पर 1 योजन के अंदर जितनी भी परिषद वहां पर बैठती है, अर्थात श्रवण करने के लिए श्रोतागण बैठते हैं, सभी के सभी श्रोताओं को भगवान की वाणी कैसी लगती है? अच्छी लगती है, मधुर लगती है, मीठी लगती है। और कैसी मीठी लगती है? अमृत के समान। तो ऐसी मधुर वाणी लगती है। और 22वां बताया गया अर्धमागधी भाषा। भगवान उपदेश देते हैं तो कौन सी भाषा के अंदर देते हैं? अर्धमागधी भाषा के अंदर उपदेश देते हैं। तो बंधुओं, ये 22 परिश्रमों का वर्णन आपने श्रवण किया। अब आगे 23वां जो वहां पर अतिशय भगवान के जीवन का आता है, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। अब आगे हम चलते हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की तरफ, क्योंकि आज का अध्ययन जिसके अंदर विस्तार थोड़ा ज्यादा है, और अध्ययन है 22वां, जिसका नाम है रथ नेमीय।
रथ नेमी जी का वर्णन चलता है तो वो भी आपको विस्तार बताएंगे। पहले एक साथ में भजन की 2 कड़ियां सब एक साथ में बोल लेते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, महावीर की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन मंगलकारी भव गयहारी, जिनवानी है शरणों, जिसके आराधन से निश्चित मिटत जन्म अरु मरणा, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवानी के बोलो जय, जिनवानी बोलो जय, जिनवानी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, महावीर की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन तो बंधुओं 22वां अध्ययन रथ नेमीय। इस अध्ययन को 2 भागों के अंदर बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, यानी पहले का आधा भाग और दूसरे का आधा। तो पहले भाग के अंदर जो इस 24वीं के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ हुए, उनके कुल का वर्णन, जाति, जन्म, युवावस्था और विवाह का प्रसंग, उनका नाम, उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम और विवाह किसके साथ में होने वाला था और क्यों नहीं हुआ, इन सब घटनाओं का वर्णन पहले आधे हिस्से के अंदर आता है। और दूसरे हिस्से के अंदर प्रसंग चलता है जिनके साथ में अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की सगाई हुई, यानी राजमती जी, जिनको राजमती भी कहते हैं, राजीमती जी भी कहा जाता है और राजुल भी कहा जाता है। तो जिनके साथ में राजमती जी के साथ में जिनकी सगाई हुई वो राजमती जी, और दूसरे भगवान अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के छोटे भाई रथ नेमी, जिनके नाम से यह अध्ययन पड़ा। तो पहला प्रसंग अरिष्ट नेमिनाथ भगवान और राजुल का, और दूसरा प्रसंग चला राजुल का और रथ नेमी जी। तो इस अध्ययन के अंदर तो 2 भाग बनते हैं, और इस अध्ययन में बंधुओं एक नहीं कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती है, कई प्रकार का संदेश मिलता है इस अध्ययन से, जिसमें सबसे पहला तो संदेश मिलता है अहिंसा का। कौन सा संदेश मिलता है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है, और अहिंसा से रहित कोई धर्म नहीं होता। यदि अहिंसा नहीं है, यदि अहिंसा नहीं है और हिंसा है, तो हिंसा में कभी कोई धर्म होने वाला है ही। तो अहिंसा का संदेश कौन से दृश्य से मिलता है कि जिस क्षण करुणा अवतार, वो दीनदयाल करुणा के सागर भगवान जब शादी करने के लिए गए, और उस समय बारात लेकर के वापिस क्या हो गए? लौट गए।
बड़े सज धज करके बड़े ठाठ के साथ में शादी करने के लिए गए, लेकिन बिना शादी ही लौट आए। तो ये दृश्य अहिंसा का संदेश देता है। और एक संदेश मिलता है उन पंच महावरधारी मुनि के लिए कि मुनि को अकेले एकांतवास में नहीं रहना चाहिए। एकांतवास यानी बिल्कुल अकेला, कोई भी आजू बाजू में नहीं है। क्योंकि बंधु, जब व्यक्ति अकेला होता है ना, ये केवल साधु की बात नहीं, सामान्य इंसान भी जब कहते हैं ना कि अकेला मन शैतान का घर होता है ना, हाँ, व्यक्ति अकेला होता है तो कई शैतानियां दिमाग के अंदर आ जाती हैं, कई बुराइयां घर कर लेती हैं। तो एक साधु के लिए क्या बताया कि जब तक उनके अंदर योग्यता ना आ जाए तब तक उनको एकांतवास नहीं करना। और दूसरा उन मुनि के लिए क्या बताया, उनको अकेली स्त्री का संसर्ग भी नहीं करना। ये ब्रह्मचर्य समाधि स्थान के अंदर आया था कि स्त्री का संसर्ग नहीं करना। और तीसरी शिक्षा इसके अंदर क्या मिलती है कि नारी शक्ति भी कोई कम नहीं है। और नारी जब उनका दृढ़ संकल्प होता है, एक नारी अपने संकल्प को दृढ़ कर लेती है तो वो हर कार्य के अंदर विजय प्राप्त करती है। और ये संदेश, ये शिक्षा कौन से दृश्य, कौन सी घटना से मिलती है कि जिस क्षण रत्नेमी विचलित हो जाते हैं उनको समझाने का काम कौन करती है, राजनीति। और ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया, ऐसी वाणी का उपयोग किया कि वो डिगे हुए रत्नेमी भी वापिस अपने लाइन पर आ गए। और उसके बाद में एक शिक्षा ये मिलती है कि वाणी के अंदर ऐसी ताकत होती है, यदि हम इस वाणी का सदुपयोग करते हैं, इस वाणी के द्वारा सधे हुए शब्द बोलते हैं, संयमित शब्द बोलते हैं और ऐसे सुभाषित शब्द बोलते हैं तो एक सोई हुई आत्मा भी जाग जाती है। तो ये बड़ा संदेश मिलता है। और एक बड़ी शिक्षा मिलती है, जो कुलीन पुरुष होते हैं। कौन से पुरुष? कुलीन, यानी जिनका जन्म बड़े कुल के अंदर हुआ है, बड़े घर घराने के अंदर हुआ है, ऊंचे श्रेष्ठ कुल के अंदर हुआ है। ऐसे पुरुष हो सकता है कई निमित्त पा करके, किसी आकर्षण के कारण से, इंद्रियों के कारण से, मन के कारण से अपने स्थान से वो डिग जाए। डिग भी सकते हैं, लेकिन जब संभलते हैं तो बड़ा अच्छा संभलते हैं, अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। तो एक नहीं अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। और बंधु, इस अध्ययन के अंदर दो विचारधाराएं चलती हैं। कितनी विचारधाराएं? दो। कौन कौन सी? पहली तो ये है शक्ति और क्रूरता की। कौन सी? शक्ति और क्रूरता। दूसरी आती है शक्ति और करुणा। इसका अर्थ क्या हुआ? इस दुनिया के अंदर कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ताकत प्राप्त करके, सत्ता, पद और कुर्सी प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करने के बाद में क्या बन जाते हैं? क्रूर बन जाते हैं, हिंसक बन जाते हैं, दयाहीन बन जाते हैं, करुणा से रहित बन जाते हैं। लेकिन कई महामानव ऐसे होते हैं, कई संत पुरुष ऐसे होते हैं कि शक्ति खूब प्राप्त करते हैं, लेकिन शक्ति जितनी ज्यादा शक्ति प्राप्त करते रहते हैं उतने ही वो करुणावान हो जाते हैं। मन के अंदर दया आ जाती है। जैसे शक्ति तो राम के पास में भी थी और रावण के पास में भी थी, शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन राम ने अपनी शक्ति का क्या किया? सदुपयोग किया, सबके ऊपर करुणा की, जीवन में संयम रखा। और रावण ने अपनी शक्ति का क्या किया? दुरुपयोग किया। उसी प्रकार शक्ति कृष्ण के पास में भी थी, कंस के पास में भी थी, और शक्ति भगवान महावीर के और गौतम के पास में भी थी, और शक्ति गौशालक के पास में भी। गौतम ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, कई लब्धियों को, कई सिद्धियों को प्राप्त किया, उस शक्ति का उपयोग किया आत्मा का कल्याण करने के लिए, और गौशालक ने उस शक्ति का उपयोग किया अपनी आत्मा का पतन करने। और बंधुओं, यह शक्ति पाकर के क्रूर भी कौन बनता है? जो इंसान, पहली बात, जो अभिमानी होता है। क्या होता है? जो इंसान अभिमानी होता है, स्वार्थी होता है, वो शक्ति को पाकर के क्रूर बन जाता है। और जिसने अभिमान का त्याग कर दिया है, जो स्वार्थ के लिए नहीं निस्वार्थ भाव से जीता है, वो शक्ति पाकर के दयावान बन जाता है, करुणावान बन जाता है, और सभी के प्रति मन के अंदर सहानुभूति की भावना रहती है। तो अब प्रारंभ होता है इस अध्ययन। जो पूर्वार्ध का भाग है, पहली जो घटना है वो प्रारंभ होती है, समुद्र विजय जी के 4 पुत्र थे।
आपने अंतकृत दशांश सूत्र के अंदर जब द्वारिका नगरी का वर्णन सुना, उसके अंदर वर्णन आया श्री कृष्ण वासुदेव के जो पिताजी थे वसुदेव जी, वो कितने भाई थे? वसुदेव जी कितने भाई थे? 10 भाई। कितने थे? 10 भाई, जिनको 10 दशार के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? 10 दशार के नाम से जाना गया, जिसमें सबसे बड़े थे समुद्र विजय जी। क्या नाम था? समुद्र विजय जी। और सबसे छोटे कौन थे? वसुदेव जी, यानी श्री कृष्ण के पिताजी। तो समुद्र विजय जी के 4 बेटे। कितने बेटे हैं? 4 बेटे। कौन कौन से? एक तो पहले हैं सबसे बड़े अरिष्ट नेमिनाथ भगवान हुए थे, और दूसरे रथ नेमि। इन 2 भाइयों का वर्णन तो श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के अंदर आता है। और 2 और बेटे थे जिनका नाम था सतनेमि और दृढ़ नेमि। इनका वर्णन कहां पर आया था? अंतगढ़ के अंदर। सतनेमि और दृढ़ नेमि जी का वर्णन आया था अंतकृत दशांश सूत्र के अंदर, और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान और रथ नेमि जी का वर्णन आया उत्तरायण। तो समुद्र विजय जी के पुत्र अरिष्ट नेमि, उनकी सगाई हुई उग्रसेन जी की पुत्री राजुल यानी राजमती जी के साथ। और वो विवाह का समय भी आ गया, वो क्षण भी आ गया। क्या वो यादवों की वो बारात, अरिष्ट नेमिनाथ जी की वो बारात तैयार हुई। और वो जब बारात का वर्णन आता है तो सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे बड़ी और मन को मोहने वाली बारात किसकी थी? हाँ, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। ये 2 बारातें ऐसी हैं जो बड़ी विख्यात हैं। जैन धर्म के अंदर तो अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की बारात, और हिंदू धर्म के अंदर कौन सी बारात? शंकर जी की। किसकी बारात? हाँ, शंकर जी की बारात। और जैन धर्म के अंदर बड़ी विख्यात हुई अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की बारात। क्या वो बारात थी? क्योंकि बंधु श्री कृष्ण वासुदेव कितने खंड के नायक है? 3 खंड के। तो 16,000 मुकुटबंद राजा उस बारात के अंदर आए। क्या राजा हैं, क्या महाराजा हैं, क्या सेठ हैं, क्या साहूकार हैं, क्या सेनापति हैं। और वहां पर हाथियों की, घोड़ों की, रथों की कोई गणना नहीं है। क्या बारात सजी, क्या देव दुंदुभियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे, शहनाइयां बज रही हैं। ऐसा लग रहा है वो बारात कई किलोमीटर के अंदर चल रही। जहां पर 3 खंड के राजा आए हों। और पहली बात तो यादव ही कितने थे? 56 कुलकोड़ी यादव। कितने यादव? 56 कुलकोड़ी यादवों की बारात है। जहां पर करोड़ों की संख्या के अंदर बाराती है, तो वो सोचो कितने किलोमीटर के अंदर बारात होगी, और कितनी जबरदस्त बारात। और बींद को सजाया गया, दूल्हे को सजाया गया आभूषणों से, और रत्नों के आभूषण, बड़े ऊंचे रथ के अंदर बैठ करके बारात जा रही है। कुछ हाथियों पर सवार हैं, कुछ घोड़ों पर सवार हैं, कुछ रथों पर सवार हैं, और कुछ लोग क्या चल रहे हैं? खुशियों के गीत गाए जा रहे हैं। और जाते 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 वो स्थान भी आ गया कि अब वहां पर स्थान पर पहुंचने वाले, लगभग पहुंच गए। और लेकिन अचानक क्या हुआ? जहां पर मंगल गीत गाए जा रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, उसके बीच में अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के कानों के अंदर किसी का करुण क्रंदन सुनाई दिया। हाँ, किसी का करुण क्रंदन सुनाई दिया, रुदन सुनाई दिया, रोने की, चीखने की आवाजें सुनाई दी। उनका मन एकदम विचलित हो गया। अभी तो मंगल गीत चल रहे हैं, एक तरफ मंगल गीतों की आवाज आ रही है, एक तरफ क्रंदन की आवाज आ रही है। मन ऐसा विचलित हुआ। उसी समय उन्होंने संदेश दिया कि जो शहनाई बजाने वाले हैं उनको रोको। मंगल गीत रुकाए गए और ध्यान से सुना ये आवाज कहां से आ रही है। अपने रथ पर खड़े हो गए और रथ पर खड़े होकर के चारों तरफ देखने लगे ये आवाजें कहां से आ रही हैं। और उन्होंने क्या देखा, दूर दूर उनकी नजर पड़ी बड़े बड़े बाड़ों के अंदर, बड़े बड़े पिंजरों के अंदर, जैसे कैद खाने के अंदर बंद हो, ऐसे शलाखों के अंदर एक नहीं सैकड़ों हजारों पशु बंद हैं, जो कुल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। समझ में नहीं आया इन पशुओं को पिंजरों के अंदर, बाड़ों के अंदर बंद क्यों गया। और हाथों हाथ पूछा अपने साथी से, साथी इन पशुओं को इन बाड़ों के अंदर बंद क्यों किया गया है, और ये पशु क्रंदन क्यों कर रहे हैं, कुर्ला क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा, राजकुमार आपकी शादी है ना, इसलिए। वो समझे नहीं, मेरी शादी है तो पशुओं को बाड़े में डालने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा, राजकुमार आपकी शादी के अंदर एक नहीं हजारों क्षत्रिय आए हैं, और सब क्षत्रिय सबके सब शाकाहारी नहीं है।
हाँ, राजा लोगों का आपने वर्णन सुना। राजा लोग अक्सर क्या होते थे? हाँ, मांसाहारी होते थे, मांसाहारी होते थे। उन्होंने कहा राजकुमार, आपकी शादी के अंदर, आपकी बारात के अंदर जो राजा लोग आए हैं, कुछ इसमें शाकाहारी हैं और ज्यादातर क्या है? मांसाहारी है। तो उन मांसाहारी राजाओं के लिए, उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो भोजन पकाने के लिए ये जितने भी जो जानवर हैं, उनके भोजन में क्या आएंगे? काम आएंगे। ये बात सुनी बंधुओं, वो करुणा सागर भगवान, उनके रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले की जमीन निकल गई। विचार करने लगे, मेरी खुशियों के लिए, मेरे खुशियों को प्राप्त करने के लिए इतने जानवरों की लाशों पर से होकर के गुजरूंगा, खून की नदियां बहेंगी। मेरी खुशियों के लिए इतने जानवर क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनकी लाशों से निकल करके मैं कभी खुशियां हासिल करने वाला नहीं करनी मुझे ऐसी शर्त। और हाथों हाथ सारथी को आदेश लगाया कि आप जल्दी से जल्दी जाओ और जितने भी बाड़े हैं, जितना भी दरवाजे बंद किए हुए हैं और जितने भी जानवर हैं, सबको आजाद कर, सबको स्वतंत्र कर दो और ये अपने वन के अंदर जाएंगे खुशियां मना। और गए सारथी, सभी के सभी बाड़ों के दरवाजे खोल दिए। और जैसे ही दरवाजे खुले, वो पशु पक्षी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न, क्योंकि बंधुओं जो मौत के मुंह में गया हुआ हो, जिससे ये लग रहा हो कि अभी छुरी मेरी गर्दन पर चलने वाली है और उसी क्षण उसको कोई प्राणदान दे दे, तो कितनी प्रसन्नता हो। हाँ, अत्यंत प्रसन्नता होगी जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो जानवर सभी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हिरण चौकड़ियां भर रहे हैं और सबके सब अपने जंगलों के अंदर चले गए, बड़ी खुशियां मनाई। और इधर सारथी जब वापिस आए तो भगवान ने क्या किया? ऋषनेमिनाथ भगवान ने केवल अपने सर का मुकुट रख करके बाकी जितने भी आभूषण अपने तन पर पहने हुए थे, सबके सब आभूषण किसको दे दिए? सारथी को दे दिए। तुमने मेरा ऐसा काम किया है, सबके सब आभूषण उपहार स्वरूप दे दिए। और फिर सारथी ने पूछा, बोलो राजकुमार, अब दूसरा आदेश क्या है? उन्होंने कहा, बस दूसरा आदेश ये है, इस रथ को मोड़ लो। रथ को मोड़ लो, कहाँ जाना? कि जहां से आए थे वहीं पर, द्वारिका जाना, वापिस चलो। रथ मुड़ा, सभी बाराती देखने लगे ये क्या हो रहा है। और जब उनको पता चला यादवों को कि बारात वापिस जा रही है, सब उनके अंदर हलचल मच गई, सब यादवों के अंदर हलचल मच गई और राजुल के परिवार के अंदर भी हलचल मच गई। ये क्या हुआ? बारात वापिस चली गई। और कुछ लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि भगवान वहां से रवाना हुए और सीधे गिरनार पर्वत पर चढ़ गए। नहीं, तीर्थंकर कभी भी वर्षी दान दिए बिना दीक्षा अंगीकार नहीं करते हैं। बारात तो वापिस रवाना हुई, द्वारिका के अंदर गई। अब भगवान को लेना है संयम, इसलिए संयम लेने से पहले 1 वर्ष भर तक क्या दिया? दान दिया। वर्षी दान कहते हैं उसे। तो वर्षी दान दिया और उसके बाद में रहतक पर्वत, जिसको गिरनार पर्वत भी कहते हैं, वहां पर जाकर के संयम अंगीकार किया। लेकिन बंधुओं, जिस समय तक भगवान अरिष्ट नेमिनाथ अपने हाथों से दान दे रहे थे, वर्षी दान दे रहे थे, क्योंकि जब बारात वापिस मुड़ने के समाचार राजमती जी को मिले, राजमती जी बेहोश हो गए, मूर्छित होकर के गिर गए। क्योंकि वर्णन आता है कि राजमती जी और भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का ये प्रेम, ये स्नेह कोई एक जन्म का नहीं था, कई जन्मों का स्नेह था, कई जन्मों का प्रेम था। तो वो मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद में होश आया और विलापात करने लगे, वो भी चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। और कहते हैं कि उन्होंने भी बड़ा इंतजार किया, बड़ा इंतजार किया। और कितने दिन तक इंतजार किया? 12 महीने तक, क्योंकि 12 महीने तक तो भगवान घर पर रहे। 12 महीने तक राजुल ने इंतजार किया और कहते हैं एक एक दिन उनका एक एक वर्ष के समान निकला। लेकिन जिस क्षण राजुल को पता चला कि अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने क्या ले ली है? दीक्षा, अब आस छोड़ दी। क्योंकि 12 महीने तक तो उन्होंने क्या सोचा? शायद वापिस आएंगे, शायद वापिस आएंगे। जिस समय संयम के समाचार मिले, उस समय उन्हें विश्वास हो गया कि वापिस लौट करके आने वाले नहीं। अब राजुल ने भी निश्चय कर लिया कि यदि मेरे पति ने दीक्षा ली, क्योंकि बंधुओं वो एक क्षत्राणी थी और वो एक सती थी, और जो सती नारी होती है, एक बार जिसको अपना पति स्वीकार कर लेती है, शादी हुई या नहीं, और जिसको एक बार पति स्वीकार कर लेती है, वापिस दूसरे को पति स्वीकार करने वाली।
उन्होंने सोच लिया, उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली, वापस घर पर आने वाले नहीं है। इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है, जिस रास्ते पर मेरे पति आगे बढ़े हैं उसी रास्ते पर मैं भी बढ़ूं। आ गया वैराग्य और संयम लेने के लिए तैयार हुए। लेकिन बंधुओं, जिस समय अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने संयम अंगीकार किया, उनके घर के अंदर थे उनके छोटे भाई, इनका नाम क्या था? हाँ, रथनेमी भी कहते हैं, रहनेमी जी भी कहते हैं। और वर्णन आया कि जिस समय अरिष्टनेमिनाथ भगवान की सगाई राजुल जी के साथ में हुई और राजुल के रूप को देखा, उनके सौंदर्य को देखा, उसी दिन से रथनेमी भी उनके तरफ बड़े आकर्षित हुए। लेकिन अब उन्होंने क्या देखा, मेरे भाई ने क्या ले लिया? दीक्षा ले ली है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, राजुल के साथ में शादी मैं करूं। पहुंच गए राजुल के पास में, अपनी वो भावना लेकर के रथनेमी को आया हुआ देखा तो राजुल ने पूछा कि आप कौन? रथनेमी ने कहा, मुझे नहीं पहचाना कि मैं कोई और नहीं हूँ, जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली थी अरिष्टनेमिनाथ जी का मैं छोटा भाई हूँ। तो यहाँ पर किस लिए आए? किस लिए आए? मैं मेरे मन की एक बात आपको कहना चाहता हूँ। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो चुका है और उसी दिन से मैं आपके साथ में शादी करना चाहता था। लेकिन अब मेरे भाई ने, बड़े भाई ने दीक्षा अंगीकार कर लिया। जिस कुल के अंदर मेरे भाई का जन्म हुआ, उसी कुल के अंदर क्या हुआ है? मेरा जन्म हुआ है। जिस माँ की कुक्षी से अरिष्टनेमिनाथ जी ने जन्म लिया, उसी कुक्षी से मैंने जन्म लिया है। वही घर है, वही घराना है। इसलिए ऐसा करो, कोई बात नहीं, मेरे भाई के साथ में शादी नहीं हुई तो किसके साथ में शादी कर लो? मेरे साथ में शादी कर। अब बंधुओं, जो राजमती जी किसी और ही रंग में रंगे हुए थे और रथनेमी जी बातें कुछ और ही करने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, थोड़ी देर विराजी। उनको बैठने का बोला। रथनेमी मन में प्रसन्न, लगता है शायद मेरी बात, हाँ मेरी बात मान जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। और इतने में राजुल ने कुछ सेवकों को आदेश दिया, सटरस के भोजन तैयार करवाओ। सटरस के भोजन तैयार हुए, भोजन सज गया। और जब भोजन तैयार हुआ, राजुल ने उनके सामने बैठे बैठे डट करके भोजन किया। सटरस के भोजन बने ना, राजुल ने भोजन किया, डट डट करके भोजन किया। और भोजन करने के बाद में आदेश दिया, एक स्वर्ण पात्र लाओ। एक स्वर्ण पात्र लाया गया और जो भोजन राजुल ने किया था, रथनेमी के देखते देखते उस भोजन का उस पात्र के अंदर वमन कर दिया, उल्टी कर दी। और वो पात्र रथनेमी जी के सामने लेकर के गई राजुल और कहा, रथनेमी जी इसको ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए इसको। ऐसा सुना तो रथनेमी को गुस्सा आया, बिरकुटी चढ़ गई, आंखें लाल हो गई और इतना क्रोध आया, मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं एक राजकुमार हूँ, राजा का पुत्र हूँ, मेरा इतना बड़ा अपमान हो रहा है, इतना तिरस्कार हो रहा है। क्रोध के अंदर आंखें लाल करते हुए बोलने लगे। तो उन्होंने, राजुल ने कहा, राजकुमार मैं आपका अपमान कहाँ कर रही हूँ? आप जो मांग रहे हैं ना वही दे रहे हैं। वो समझे नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। आप मेरे से शादी करना चाहते हैं, जैसे ये वमन है, ये त्यागी हुई वस्तु है, मैं भी किसी का वमन हूँ, मुझे भी त्यागा गया है, मैं परित्यक्ता हूँ। किसकी? आपके बड़े भाई। आपके बड़े भाई ने मेरा वमन कर दिया, मेरा त्याग कर दिया, तो त्यागी हुई चीज को आप लेने के लिए आए हो, तो ये भी तो वमन है। पहले इसको ग्रहण कर लो, फिर मुझे ग्रहण कर। ऐसी बात सुनी तो बंधुओं, अरिष्टनेमिनाथ रथनेमी जी कुछ समझे और उसी समय वापस रवाना हो गए, अपने महलों में पहुंचे। लेकिन उनके भी एक चिंतन धारा चली, क्योंकि वो राजुल को बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे। और उस दिन से उन्होंने नियम ले लिया कि यदि राजुल मुझे नहीं मिले तो मुझे शादी करनी ही, तो शादी नहीं करनी तो दूसरा रास्ता कौन सा है? जो रास्ता मेरे बड़े भाई ने अपनाया वही रास्ता मैं अपना। उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया, संयम अंगीकार किया। और संयम लेने के बाद में एक बार का प्रसंग हुआ कि वो अपनी साधना के अंदर, ध्यान के अंदर बैठे थे और इधर समय हुआ कि राजुल ने भी दीक्षा ली, लेकिन अकेले नहीं, 700 सखियों के साथ। कितने सखियों ने दीक्षा ली? 700 सखियों के साथ में उन्होंने संयम अंगीकार किया। और एक बार का प्रसंग हुआ, जब उन्होंने संयम अंगीकार किया तो मन के अंदर एक विचार किया कि संयम लेने के बाद में सबसे पहले किसके दर्शन करने हैं? अरिष्टनेमिनाथ भगवान के।
अरिष्टनेमिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। और अरिष्टनेमिनाथ भगवान कहाँ पर विराजमान है? गिरनार पर। चलते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। अपनी 700 सखियों, उन 700 सखियों को साथ में लेकर के राजुल जी रवाना हुए और गिरनार पर्वत की चढ़ाई करने लगे। अब गिरनार पर्वत की चढ़ाई करते 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 रास्ते में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। ये मौसम कब बदलता है कुछ पता नहीं चलता। एकदम मौसम ने अपना मिजाज बदला और आकाश के अंदर काले काले बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और जोरदार हवा चलने लगी और कुछ देर के अंदर बूंदाबांदी शुरू हो गई। और थोड़ी देर निकली कि बरसात बड़ी जबरदस्त। इधर तो जोरदार बरसात पड़ रही है, इधर आंधी और तूफान चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर उन सब सखियों का चलना बड़ा मुश्किल हो गया। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और उन जो बाकी सखियां थी, उन्होंने जिसको जो स्थान मिला, कोई वृक्ष के नीचे, कोई किसी पत्थर की ओट के अंदर, उसके अंदर वहां पर जहां पर भी उनको स्थान मिला, उस स्थान के अंदर वो छिप गए कि जब बरसात बंद होगी तो आगे बढ़ जाएंगे। अब राजमती जी ने देखा कहाँ जाए, तो उन्हें नजर आई सामने से एक गुफा। देखा गुफा में प्रवेश कर लेते हैं और गुफा में जाकर थोड़ी देर बैठ जाएंगे, कपड़े भी सूख जाएंगे, बरसात बंद होगी, आंधी तूफान बंद होगा, तब वापिस अपने आगे रास्ते चले। इसलिए उन्होंने गुफा के अंदर क्या किया? प्रवेश किया। और गुफा का बंधु एक नियम होता है, गुफा का एक नियम होता है, जब कोई बाहर से गुफा के अंदर प्रवेश करता है, बाहर से अंदर जाने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता कि अंदर कोई है या कौन सा रास्ता है, कौन सा स्थान है, कोई बैठा है, खड़ा है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन पहले से यदि कोई गुफा के अंदर है तो उनको बाहर से आता हुआ क्या दिखाई देता है? कोई आ रहा है। तो अंदर बैठे हुए को दिखाई देता है, लेकिन अंदर बाहर से अंदर जाने वाले को दिखाई नहीं देता। तो क्योंकि अंधकार होता है वहां पर, तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। और वहां की आगे की परिस्थिति बंधु क्या बताई? देखो राजमती कैसी बनी है सती, गुफा में आया देवर रहने को समझाया। देखो राजमती कैसी बनी है सती, गुफा में आया देवर रहने को समझाया। वहाँ पर बारिश हुई अति भारी, सती की भीज गई वो साड़ी, सतिया बिखर गई, सती जी अकेली रही, गुफा में आया देवर रहने को समझाया। देखो राजमती कैसी बनी है सती, गुफा में आया देवर रहने को समझाया। वहाँ पर रहने में ध्यान में बैठा, सुंदर रूपवती को देखा। आहो सुंदर कैसी विद्युत प्रभा जैसी, कंचन काया देवर रहने को समझाया। देखो राजमती कैसी बनी है सती, गुफा में आया देवर रहने को समझाया। तो यहाँ पर बताया गया कि खूब वर्षा होने के कारण से सभी सतियां एक दूसरे से अलग हो गई। और राजमती जी ने कहाँ पर प्रवेश किया? गुफा के अंदर प्रवेश किया। और वहां पर उन्होंने क्या देखा? उनके सभी वस्त्र, जो वस्त्र धारण किए हुए थे, सबके सब वस्त्र बरसात के कारण से भीग गए, सब में से पानी निकल रहा है। अब उन्होंने देखा, एकांत देखा
विचार किया इन कपड़ों को थोड़ा निचोड़ करके सुखा देते हैं, थोड़ी देर के बाद में ये वस्त्र भी सूख जाएंगे, फिर वस्त्र पहन करके और तब तक बरसात भी क्या हो जाएगी, हाँ बरसात भी बंद हो जाएगी। फिर यहाँ से निकल करके भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और उस समय उन्होंने अपने शरीर पर से वस्त्र उतारे, उनको निचोड़ा और वहां पर आजू बाजू में जो पत्थर पड़े थे उनके ऊपर अपने वस्त्रों को सुखा दिया। और योगान योग की बात देखिए, क्योंकि बंधुओं बाहर बरसात भी हो रही थी, बादल भी गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी, बिजली भी चमक रही थी। तो अचानक ऐसी जबरदस्त बिजली चमकी कि बिजली का प्रकाश ठेठ गुफा के अंदर पड़ा और गुफा के अंदर क्या गया, राजमती जी के शरीर पर पड़ा। और बंधुओं बिजली की तेज जैसी चमक थी ना, वैसी की वैसी चमक राजमती जी के शरीर की भी थी। शास्त्र के अंदर वर्णन आया उनके शरीर की प्रभा कैसी, जिसके लिए भगवान ने फरमाया कि विज्जु सोया मणि प्रभा, एक बिजली की चमक के समान उनका शरीर चमकता था। एक तो शरीर की चमक और ऊपर से चमक कौन सी पड़ गई, बिजली की, तो उनका शरीर जोरदार चमका। और जैसे ही बिजली की चमक पड़ी वहां पर एक मुनि ध्यान में बैठे, मुनि ध्यान में बैठे थे। बिजली की इतनी जोरदार चमक पड़ी, उनकी आंख खुली और आंख खुली तो सामने देखा एक सती खड़ी, और सती भी कौन, राजमती, जिनके कारण से तो उन्होंने दीक्षा ली। और बंधुओं यहाँ पर एक बात बताई, हमारा यह जो मन है ना, मन को कभी मारना नहीं चाहिए, मन को दबाना भी नहीं चाहिए, बल्कि मन को समझाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मरा हुआ मन है, जैसे हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती, हम कोई चीज चाहते हैं या इंसान को प्राप्त करना चाहते हैं या वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा लाख प्रयास करने पर भी वो वस्तु हमें नहीं मिलती है, तो मजबूरीवश हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमने तो अपने मन को मार लिया। क्या कर लिया, हाँ, या मन को दबा लिया या मन को मार लिया। लेकिन याद रखना, मारा हुआ मन, दबाया हुआ मन, जितने वेग से हम उसे दबाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वेग से वो उछलता। एक चीज जिसके अंदर हवा भरी हुई, क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, उस वस्तु को आप जोर से दबाओ, जब तक दबा करके रखेंगे वो दबा रहेगा। और जैसे ही आपका हाथ ढीला छूटा, हाथ ढीला छूटा, वो चीज उछलती है। जितने वेग से आपने दबाया था ना, उससे कई गुना ज्यादा वेग से उछलती है। अब रथ नेमी जी को मिल गया निमित्त और मिल गया एकांत, जिनको वो चाहते थे अपने प्राण से भी ज्यादा, जिनको प्राप्त करना चाहते थे, और वो उनको लड़की वो प्राप्त नहीं हुई। आज वो अकेली हुई, उनका मरा हुआ मन, दबाया हुआ मन वापिस जाग गया, उछल गया। उन्होंने उनको देख करके बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा, अपने मन के अंदर प्रसन्न होकर कहा कि वहां रहने में ध्यान में बैठा सुंदर रूपवती को देखा। ऐसी बिजली के समान सुंदर शरीर वाली रूपवती उन राजिल को देखा। अहो सुंदर कैसी, विद्युत प्रभा जैसी कंचन काया। उनकी काया कैसी थी, कंचन के समान, और आकाश के अंदर चमकती हुई बिजली के समान। अब उनसे रहा नहीं गया और क्या कहने लगे कि प्यारी आओ 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 और रह नेमी जैसा पति पाओ। आ जाओ, आज अवसर अच्छा है, उस समय नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज अवसर अच्छा है, तुम्हें रह नेमी जैसा क्या मिल रहा है, पति मिल रहा है। और यह जो संयम की बात है, संयम तो आज नहीं, हम पहले संसार के सुख देखेंगे, शादी करेंगे, आनंद से रहेंगे, पांचों इंद्रियों के भोग भोगेंगे। जब शरीर पर बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या ले लेंगे, हाँ, संयम ले लेंगे। इसलिए मेरे साथ में आ जाओ, मेरे साथ में आराम से रहो। उस सुनसान गुफा के अंदर अचानक किसी पुरुष की आवाज सुनी और सामने एक मुनि को खड़े हुए देखा। सती सोचने लगी, अरे मेरी लाज चली गई, मेरी शर्म चली गई, और ये कौन है। सती दूज गई, कांपने लगी, और दूजने लगी, उसका शरीर कंपायमान हो गया। हाथों हाथ उसने अपने अंग उपांग को सिकोड़ लिया। मेरी पूरी लज्जा चली गई, अपने अंग उपांग को सिकोड़ करके एक तरफ बैठ गई, और जैसे तैसे करके अपने वस्त्रों को उठाया और धीरे धीरे शरीर पर वस्त्रों को पहना। और वस्त्रों को पहन करके अब उसने देखा कि तुम कौन। वो कहने लगे, राजमती मुझे नहीं पहचाना, मैं तो वही हूँ, तुम्हारा अपना रथ नेमी,
तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव लेकर के आया था, मुझे नहीं पहचाना तूने। एक तरफ तो वो शादी की बात कर रहे हैं और एक तरफ राजमती ने क्या देखा कि शरीर के ऊपर वस्त्र कौन से धारण किए हुए हैं? मुनि के वस्त्र धारण करे हुए हैं। अरे ये कैसा द्वंद्व! एक तरफ तो मुनि, एक तरफ तो बने हुए हैं योगी, और बात किसकी कर रहे हैं? भोग की बात करे हुए हैं, बने हुए हैं संत और बातें कर रहे हैं, संसार की बातें कर रहे हैं। ये द्वंद्व कैसा, ये विरोधाभास कैसा! अब बंधुओं सती का सतीत्व जागा, अब उनका जोश जागा और सती ने बड़ी जबरदस्त फटकार लगाई। बंधुओं कैसी फटकार लगाई! उस समय एक नहीं अनेक शब्द यहाँ पर कहे गए। तो सती क्या कहने लगी? तुम्हें कौन शैतान शर्मा, शयनी दिखते हो भारी कर्मा, कैसे पागल बने थाके त्याग करने, कैसे बुलाया देवर रहने मी को समझाया। देखो राजमती कैसी बनी है सती, गुफा में आया देवर रहने मी को समझाया। देख वो थारी बोधी, कैसे भूला घर की शुद्धि, समुद्र विजय जी के लाल शिवा दे प्रतिपान, उनका जाया देवर रहने में को समझाया। उन सती ने गरजती हुई आवाज के अंदर और उनको धिक्कार देते हुए वो राजमती कहने लगी, तुम कौन शैतान निशर्म, तुम साक्षात शैतान के समान हो, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं हो, संयमी दिखते हो भारी कर्म। दिखने में तो क्या दिख रहे हो तुम? संयमी दिख रहे हो, साधु दिख रहे हो, वेश से तो तुम मुनि दिख रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम भारी कर्मा हो कि संयम लेने के बाद में भी भोगों की याद आ रही है, संसार में रमन करने की बात याद आ रही है। लगता है तुम बड़े भारी कर्मे हो, कैसे पागल बने थाके त्याग करने। अरे तुमने तो हीरा प्राप्त कर लिया है, ऐसा अमूल्य रतन तुमने ये संयम प्राप्त करने के बाद में भी तुम रंग बनने की बात कर रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तुम पागल बन गए हो और दिक दिक हो थारी बुद्धि, कैसे भूल जाओ घर की शुद्धि। तुम्हें एक बार नहीं लाख बार धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। तुम अपने घर की शुद्धि बुद्धि भूल गए हो। तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ है, तुम्हारा कुल कौन सा है, तुम्हारा वंश कौन सा है, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारी माता कौन है। समुद्र विजय जी के लाल, किसके लाल हो तुम? वो नक्षत्रीय समुद्र विजय जी के लाल हो। और शिवा देव प्रतिपाल, माता शिवा ने तुम्हें अपनी कुक्षी के अंदर 9 महीने तक रखा। अरे तुम्हारी रगों के अंदर एक क्षत्राणी का खून बह रहा है और आज तुम संयम से नीचे गिर करके ऐसा निकृष्ट कार्य करने जा रहे हो। अरे अपने कुल को याद करो। किसको याद करो? कुल। और कौन से कुल के अंदर जन्म हुआ है? अगंधन कुल। कौन सा कुल? अगंधन कुल के अंदर। अरे तुम अंधक वृष्णि के पौत्र हो और मैं राजा भोजराज की पौत्री हूँ। कहाँ तुम्हारा ऊंचा श्रेष्ठ कुल, कहाँ पर मेरा ऊंचा कुल? इतने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद में तुम नीचता की बातें कैसे कर रहे हो? और तुम्हारा जन्म हुआ अगंधन कुल के अंदर। कौन सा कुल है? अगंधन कुल। यहाँ पर एक बात बताई बंधुओं, जो सांप होता है ना, एक अगंधन कुल का सांप होता है, एक गंधन कुल का सांप होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? जब एक सांप किसी को काट लेता है और उसका विष पूरे शरीर में फैल जाता है, ऐसे लगता है कि लगभग मृत्यु के मुंह में जाने वाला। उस समय उसको गारुड़ी के पास में लेकर के जाते हैं। किसके पास में? गारुड़ी। गारुड़ी किसे कहते हैं?
जो मंत्र पढ़ करके उस विष को उतार देते। ऐसे गारुड़ी होते हैं जो जैसे लाश की तरह, वो व्यक्ति जिसको सांप ने काटा है वो लाश की तरह सामने सो रहा है, गारुड़ी और कुछ नहीं करता, मात्र मंत्र पढ़ता है और मंत्रों के पढ़ करके उसके कान में फूंक मारता है। मंत्रों का प्रभाव होता है कि जहर उतर जाता है। और या फिर वो क्या करता है, मंत्र पढ़ करके बीन बजा करके उस सांप को वहां पर बुलाता है। उस सांप को क्या करते हैं, कई पिक्चरों के अंदर देखा होगा आपने, वो सांप वहां पर आता है, उस बीन का स्वर सुन करके सांप वहां पर आता है, तो वो गारुड़ी उनको आदेश देते हैं, उस सांप को आदेश देते हैं कि तुमने जो सांप इसके शरीर में छोड़ा उस विष को वापिस क्या करो, ग्रहण करो। तो जो गंधन कुल का सांप होता है ना, वो तो इस विष को वापिस ग्रहण कर लेता है, वापिस ले लेता है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन एक सांप होता है अगंधन कुल का, तो वो गारुड़ी लोग क्या करते हैं, जिस समय सांप को बुलाते हैं, एक तरफ तो वो मनुष्य लाश की तरह बना हुआ वो मनुष्य सो रहा है, लेकिन सामने एक कुंड के अंदर अग्नि जलाते हैं। क्या करते हैं, अग्नि जलाते हैं। उसका संकेत क्या होता है, जो अगंधन कुल का सांप है जब वो वहां पर आता है उस समय गारुड़ी उसको आदेश देते हैं इसके विष को वापिस ग्रहण करो। अगर तुम इसके विष को वापिस ग्रहण नहीं करते हो तो ये अग्नि कुंड के अंदर जो अग्नि चल रही है इसके अंदर पड़ करके अपने आप को स्वाहा करो, भस्म हो जाए। तो जो अगंधन का कुल का सांप होता है, एक बार जिस विष का त्याग कर दिया, प्राण जाए तो जाए, कोई चिंता नहीं, अग्नि में भस्म होना पड़े तो पड़े, कोई चिंता नहीं, लेकिन एक बार जिसका वमन कर दिया है, जिसका त्याग कर दिया, वापिस उसको ग्रहण नहीं करता। अरे वो सांप, अगंधन कुल का सांप एक बार वमन किए हुए विष को ग्रहण नहीं करता। तुम्हारा भी जन्म ऐसे अगंधन कुल के अंदर हुआ है, तुमने एक बार भोगों का त्याग कर दिया और वापिस भोगों को क्या कर रहे हो, अपने कुल की शुद्धि को भूल गए हो क्या? कितने श्रेष्ठ कुल के अंदर तुमने जन्म लिया है। और हे मुनिवर, तुम्हारी परिस्थिति तो उस गौपालक की तरह है और भांडपाल की तरह। दो शब्द यहाँ पर, दो उपमाएं आई। तुम्हारी परिस्थिति किसके समान है, गौपालक की तरह और भांडपाल की तरह। गौपालक किसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास में हजारों गायें हैं, उन गायों की सेवा करने के लिए एक सेवादार यानी गौपालक रख लिया। वो उसका मालिक नहीं है, गायों का क्या नहीं है, मालिक नहीं, बस उनकी देख रेख करता है। और एक होता है भांडपाल। भांडपाल क्या करता है, एक व्यक्ति का किराने का बहुत बड़ा व्यापार है, तो एक भांडपाल रखते हैं, वो वहां पर भांडपाल रखता है। वो क्या करता है, उस किराने का हिसाब किताब रखता है और देखभाल करता है। तो जैसे वो भांडपाल उस किराने की केवल देखभाल करने वाला है, उसका मालिक नहीं। और गौपालक भी गायों की देख रेख करता है, लेकिन गायों का मालिक नहीं। उसी प्रकार भी तुमने मात्र ये संयम के वेशधारी हो, बस संयम के उपकरणों की रक्षा कर रहे हो। दिखने में तुम संयमी हो, लेकिन संयम के मालिक नहीं। दिखने में तुम साधु हो। और हे मुनिवर, यदि तुम इसी प्रकार आसक्ति में पड़े रहे तो तुम तो साधु हो। और साधु का काम क्या है, विचरण करने का। आज इस गांव में तो कल उस गांव में, आज इस शहर में तो कल उस शहर में। तुम जहां जहां पर भी जाओगे, सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखोगे, ऐसी कामनियों को देखोगे, तो तुम्हारा मन तो क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और ऐसा अस्थिर चित्त वाला मुनि कभी साधु पने का पालन नहीं कर सकता है। और तुम वमन किए हुए को ग्रहण करने वाले हो, तो तुम्हारा ऊंचा कुल होने के बाद में भी तुम ऐसे नीचता का कार्य कर रहे हो। और एक बात उन्होंने क्या कही, धीरत्तु तेज सो कामी, जो तुम जीवी है कारण हे अपयश के कामी। क्या क्या शब्द कहे, और सामने चुपचाप खड़े कौन सुन रहे हैं, रथ नेमी जी। लेकिन जैसे आपको बताया, इन शब्दों के अंदर बंधुओं ऐसी ताकत होती है, ऐसी ताकत। जब कई बार ये चोट करते हैं ना, ये शब्द, एक शस्त्र भी इतनी चोट नहीं कर सकता है, तीखी धार वाली तलवार भी इतना चोट नहीं करती है जितना ज्यादा चोट कौन करते हैं, ये शब्द। एक बार कई शब्द ऐसे होते हैं कि सोई हुई आत्मा को जगा। तो वो सती जो संयम के अंदर रंगी हुई है, वो संयमी साध्वी उनको उपदेश दे रही है। उन्होंने क्या कहा, धीरत्तु तेज सो कामी, हे अपयश के कामी, तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है।
ऐसा अमूल्य रतन प्राप्त करने के बाद में भी आप तो रंक के रंक ही रह गए हो और तुम भोगी जीवन को याद कर रहे हो और त्यागे हुए भोगों को पुनः प्राप्त करने का विचार कर रहे हो। हे मुनिवर, सेयंतम मरणम। सबसे बड़ी बात कह दी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आपको जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। यदि तुम भोगों का आस्वादन लेना चाहते हो तो तुम्हें तो जिंदा रहने की बजाय मर जाना ही। अब इससे बड़ी बात क्या कहे। इतनी बातें अभी तक मुनि सुन रहे थे, लेकिन बंधुओं, उनका जन्म भी श्रेष्ठ कुल के अंदर हुआ। वो भी किसी छोटे मोटे कुल के नहीं थे। हाँ, आसक्ति में पड़े हुए थे, लेकिन अब आसक्ति टूटी, ज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार टूटा, उनकी आत्मा जागृत हुई और उसी समय हाथ जोड़ करके उन सती की स्तुति करने लगे। वो जाग गए और स्तुति करने लगे। धन्य है तुम्हारी माता, जिस कुक्षी के अंदर तुम्हें रखा है, उस माता को लाख लाख बार धन्यवाद है। धन्य है तुम्हारे पिता को, धन्य है तुम्हारे कुल को, धन्य है तुम्हारी जाति को, जिसने आज मेरी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। इसलिए बार बार तुम्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। और बंधुओं, वो भी कोई कम नहीं, इसलिए उनके लिए एक शब्द लगा कि पूरी सुत्तमो। किनके लिए? रथ नेमी जी के लिए। इस अध्ययन का अंतिम शब्द आता है पूरी सुत्तमो, यानी वो भी पुरुषोत्तम थे। वो ऐसे पुरुष थे, वो भी उत्तम पुरुष थे, जिनका ऊंचे घर घराने के अंदर जन्म हुआ। और जो पुरुषोत्तम होते हैं, श्रेष्ठ कुल के होते हैं, एक बार गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, गिर जाते हैं, ये मन है, चंचल है, गिरते हैं तो खूब गिरते हैं, लेकिन जिस क्षण उनकी आत्मा जागती है ना, तो ऐसी जागती है कि एक बार त्यागे हुए को वापिस फिर करके देखने वाले। और उसी समय उन्होंने लाख लाख बार धन्यवाद दिया और कहा, राजमती, आज से वापिस मैं कभी इन भोगों की तरफ फिर करके देखने वाला। बढ़ गए आगे अपने संयम के मार्ग पर। और कितने आगे बढ़े, कहाँ तक पहुंचे? केट मोक्ष तक। कहाँ पर पहुंच गए? जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, वो वापिस नहीं देखते। जीवन में भी कैसी स्थिति आए, कैसी परिस्थिति आए, तो वैसे ही अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हुए, परीक्षाओं को सहन करते हुए रह नेमी जी आगे बढ़े। और कहते हैं कुल उनका आयुष था 901 वर्ष का। कितना आयुष था? 901 वर्ष का, जिसके अंदर 400 वर्ष तक तो ग्रस्त अवस्था के अंदर रहे, 400 साल तक तो घर में रहे और दीक्षा लेने के बाद में 1 वर्ष तक छद्मस्त रहे, यानी केवल ज्ञान नहीं हुआ। और 401 वर्ष यानी 1 वर्ष दीक्षा का हुआ, उसके बाद में हुआ केवल ज्ञान। और 500 वर्ष तक सही केवल ज्ञानी की पर्याय में रह करके अंतिम के अंदर राजमती जी भी मोक्ष में और रत्नेमी जी भी मोक्ष में। तो इस अध्ययन की एक तो सबसे बड़ी शिक्षा ये है, हमें मन को मारना नहीं है, बल्कि मन को समझाना। धीरे धीरे ही सही, क्योंकि जल्दी जल्दी तो समझ में नहीं आएगा। मन आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कैसे आएगा? धीरे धीरे यदि हम मन को समझाते हैं तो समझाया हुआ मन वापिस हमें संसार में भटकाने वाला नहीं है। तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समझाने का प्रयास करेंगे बंधुओं, तो इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आगमे तिविये की पाटी का कौशक करे। आगमे तिविये पनते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागो हो तो आले। जम वैदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठू दिनम धुटू परिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जाए सज्जाए न सज्जाए बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा।